मकतूल वक्कास की बेवा हमारे साथ है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इरम। इरम, क्या हुआ कि आपके शोहर को भाइयों ने ही कत्ल कर दिया? शादी के तनाज़े पे पसंद की शादी की थी हमने। अच्छा, कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज की थी। जी। तो वक्कास आपका रिश्तेदार भी है? हाँ जी, मामू का बेटा है। मामू का बेटा है। तो आप दोनों शादी करना चाहते थे, तो आपने घर में नहीं बताया या रिश्ता एक दूसरे के लिए तय नहीं हो सका? बताया था, अम्मी को बताया, भाइयों को भी पता है, सबको पता है। अच्छा बताया था। अब वकास ने अम्मी के आगे हाथ भी जोड़े थे अच्छा। तो वो नहीं मानी, तो इसलिए हमने बहुत कोशिश की। 3 साल लगातार कोशिश करते रहे। 3 साल? हाँ जी। आप एक दूसरे को पसंद करते थे, हाँ जी। तो आपने घर वालों को मनाने की कोशिश की। हाँ जी। आपके भाई तो कहते हैं कि मंगनी आपकी कहीं और हो गई थी। उन्होंने ज़बरदस्ती की थी। तो फिर कैसे आपने, जब आप चली गई, आपने शादी कर ली वकास के साथ, तो दोनों ख़ानदानों में तनाव पैदा हो गया? क्या एक दूसरे को जो है धमकियां देते थे भाई आपके शोहर को धमकियां देते थे कि कत्ल कर देंगे? क्या मामला था? हाँ जी, अब्बू ने भी भाइयों ने भी कहा कि हमने लड़की को भी कत्ल कर देना है और लड़के को भी कत्ल कर देना है। अच्छा। तो हमने कहा शायद बच्चा हो जाएगा, शायद मान जाएंगे, दिल रहम हो जाएगा इनका दिल। लेकिन नहीं, इन्होंने वकास की जान लेकर ही छोड़ी। तो पंचायत में क्या फैसला हुआ था कि आप वहाँ पे उनके घर पे नहीं जाया करेंगी या उनके इलाके में नहीं जाएंगी? ऐसी कोई बात तय हुई थी? हाँ जी, वकास के उस्ताद थे, वो गए 3-4 लेकर। तो अब्बू ने उन्हें बिठाया, बोतलें पिलाई, उनकी इज्जत की। उन्हें कहने लगे कि ना ये यहाँ से चले जाएं। चलें, ठीक है, इन्होंने ये फैसला मान लिया, चले हम चले जाते हैं। ठीक तो है। इन्होंने जगह सेल करनी लगा दी। ये भी और ये वाला भाई- घर जो था, ये भी और साथ वाला था वो भाई मुश्ताक का था। उन्होंने वो भी सेल करनी लगा। उनका कोई भी नहीं था ताल्लुक इस बात में, ना अपियों का था ना ही भाई मुश्ताक का था। ठीक है। इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। अभी FRI दर्ज खाने में हुई। भाई मुश्ताक की हवेली पर उन्होंने मार कटाई की, तशद्दुद किया, भाभी पे किया, भाई पे किया। फिर भी वो इनकी इज्जत के लिए ना ये इलाका छोड़कर चले गए। अच्छा। तो वो आज मैच था, 5 जुलाई को खेल के आ गए हैं। 6 जुलाई को मैच था, पोस्टर लगे हुए थे, बैनर भी। तो इन्होंने कहा नहीं, हमने माँ कत्ल कर देना। अच्छा। भाई भी, अब्बू भी, जो सागर था वो तो कहता मैंने कत्ल, कसम खाई हुई है, मैंने कलमा की कसम खाई हुई है। वो भाई जो था? हाँ जी, सागर। अच्छा उन्होंने क्या कत्ल करना है। अच्छा। शादी हुई, इन्होंने अपने कज़न की अली, हमारे पास ही रहते हैं वो भी, चाचू मेरे, चाचू के बेटे की बड़ी की शादी हुई। कहते हमें शादी देकर ना फिर तुम लोगों को देखते हैं। चलें ठीक है, हमने कहा देखते हैं। अभी बार बार धमकियाँ दिए जा रहे हैं। फेसबुक पे भी सागर ने धमकियाँ दी, मैं तुम्हारी बहनों को उठा लाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं तुम्हें मार भी दूंगा, ये जो जगह तुम लोगों ने सेल करनी लगाई मैं कब्जा कर लूँगा यहाँ पे। अच्छा। यहाँ तक इसने कोशिश की। अब्बू ने भी साथ में की। अच्छा। ये भी साथ मुलवस थे। चाचू के बेटे भी थे साथ। ताया लाज वो भी था इसमें। ताए ने कहा नहीं, हमारी इज्जत और गैरत गवारा नहीं करती कि हम दोनों को छोड़ें। अच्छा। हमने कत्ल करके ही रहना है। ये सब शामिल मिले हुए थे। तो आप ये बताएं कि जब ये वाक़या हुआ है कत्ल का, तो आप घर पे थी, मिल के गया था आपको वकास? क्या कह के गया था? कितनी देर तक वापस आ जाऊँगा? मिल के गया था, कह रहा था मैंने आज जल्दी आ जाना है, बस आखिरी मेरा लास्ट मैच है। तो फिर घर में थे हम दोनों, मैं, आमना वकास की सिस्टर और उसके वालिद, वो भी, हम तीनों घर थे दोनों। तो एक लड़का आया, उसने कहा वकास को गोली लग गया। मुझे फ़ौरन ही यकीन हुआ। मैंने कहा ये वारस का ही काम है। दिल ने गवाही दी, परेशान थी ना, तो मुझसे खुद संभाला नहीं गया। तो फिर वो भाई कपड़े पकड़ाने लगा, मोबाइल पकड़ाया, कपड़े पकड़ाए। तो मैंने कहा मैंने नहीं पकड़ने, नहीं, उसको गोली लगी। मैंने फिर फ़ोन किया उसके दोस्त को कि क्या हुआ। कहता आपके भाई ने गोली लगाई है। वो मौके पे ही गिर के उनका इंतकाल हो गया। भाई आपके मुलजिम हैं, शोहर को उन्होंने कत्ल किया, क्या चाहती हैं कि भाइयों को सज़ा मिलनी चाहिए? जी हाँ जी, बिल्कुल, सज़ा से सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें।
यही अपील है मेरी हुकूमत से भी, कानून से भी यही अपील है, सजाए मौत होनी चाहिए उन्हें। आप वकास की बहन हैं, वकास निशानी छोड़ गया अपनी, जी, क्या कहेंगी, क्या हुआ? ये गलत किया, उन्होंने जुल्म किया हमारे भाई। हमारा भाई ऐसा नहीं था, उन्होंने काफ़ी दफ़ा मिन्नतें भी की इनकी, लेकिन इन लोगों ने जिद नहीं छोड़ी। हमारा तो भाई था, तो अगर उसने शादी भी की थी ना तो उसने ये भी कहा था कि आप एक दफ़ा जाएं रिश्ता लेने। हम रिश्ता लेने भी गए हैं, लेकिन हमारी फूफो ने हमारे साथ बहुत गलत किया अच्छा, कि मैंने रिश्ता नहीं देना, मैं आप लोगों की कुछ नहीं लगती। हमारे साथ झगड़ा किया और निकाल दिया। फिर भी हमने अपने भाई से कहा रहने दो, जब वो नहीं मानते हमने गलत तरीके से नहीं करना। फिर बेटी पे तशद्दुद करते थे, इस पे मारते थे इसको, इरम को काफ़ी ज़्यादा ना तंग करते थे। अगर उसने मंगनी भी कर ली थी ना, तब भी मेरी फुफ्फो जो है ना, वो जैसे बातें सुनानी बच्ची को कि ये कर लो वो कर लो, तुम्हें लेके नहीं जाता। वो तंग आके उसने जो है ना ये कदम उठाया था, वकास ने और इरम ने। तो भाई जो था आपका वकास, वो घर में माशाल्लाह बहुत अच्छा था हमारा भाई, सब पे हाथ रखने वाला हमारा भाई था। हमारी माँ हमारा बाप वो था, हमारे साथ इतना अच्छा इंसान था कि हमारे कोई दुख तकलीफ जो उसके बगैर कुछ नहीं था। आज हमारे दुनिया में हकीकत बात है कि हमारा उसके अलावा जो है ना दुनिया में खाली नज़र आती। आज वो भाई नहीं है तो कुछ भी नहीं। हम जैसे दिन रात रोती हम तो कहते हैं ये भी रोएं, इनको भी पता चले किसी का घर कैसे उजाड़ दे। बूढ़ा बाप है मेरा, वो रोता है दिन रात, वो इस काबिल ही नहीं है कि इतने बड़े दुख देख सकते। और बच्चा इसको देख के हमें कितनी तकलीफ होती है हमें पता। सबका ख्याल रखने वाला वो इंसान था। वो ये काम नहीं करता था, वो प्लापटी डिलीवरी का काम भी करता था, वो ये करता था, ये कबड्डी वगैरह भी खेलता था। जो काम उसे मिलता था वो करता, कभी फारिग नहीं बैठा था। ये उन्हीं की कमाई से घर बना हुआ है। जरा कमाता था तो गुजारा। तो क्यों बेटी गई थी, उनको उसे पता था वो कमाता है तो मैं जाऊंगी ना इसके साथ, मुझे सुकून मिलेगा। बस ये था कि जो हमारे चाचू ने उन्होंने हमारा हिस्सा रखा हुआ था, और अब मेरे अबू यहाँ तक आ गए क्योंकि हिस्सा तो उन्होंने रख लिया, हमने उनसे हिस्सा लेना था उसी चाचू से। तो ये दोनों बहनें और एक ये मेरा चाचू, ये दोनों तीनों मिले हुए थे। मेरे अबू जो अकेले थे, अच्छा, इन्होंने मिल के सारा कुछ किया और मेरे अब्बू के ख़िलाफ़ रहते थे। हालांकि हमने आज तक इनके साथ कोई बुरा नहीं किया, आज तक हमने पुप्पियाँ सकी ही बनाई थी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं किया। मकतूल की बीवी और बहन की आपने बात सुनी कि उनका कहना था कि सिर्फ़ एक उनको ये रंजिश थी कि पसंद की शादी क्यों की, और इस घर को जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, इस घर को छोड़कर ये चले जाएं। ये भी बात मानी गई, लेकिन फिर भी मुलजमान ने रहमदिली का मुजाहरा ना किया और अपनी बहन का घर उजाड़ दिया।